1000 साल पहले रूही नामी लड़की ने काला जादू सीखना शुरू किया। वो पूरी पूरी रात कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला काटती थी। कहते हैं कि उसके काबू में बहुत सी शैतानी ताकतें आ गई थी, मगर वो शैतान के और भी ज़्यादा करीब जाना चाहती थी। इसके लिए उसने शैतान को खुश करने के लिए उसके सामने छोटे छोटे बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। वो अपने गांव के बच्चे अगवा करवाती और शैतान के बुत के सामने उस बच्चे को ज़िबा कर देती। शैतान के इस मंदिर में उसने इंसानी बच्चों के खून का तैलाब बनाया हुआ था। वो इन मासूम बच्चों का दिल खाती थी। गांव वाले उससे बहुत तंग थे। वो मिलकर एक बुज़ुर्ग के पास गए और उनसे मदद की दरख्वास्त की। उस बुज़ुर्ग ने गांव वालों की मदद से उस लड़की को एक ताबूत में बंद किया और उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबूत को खोलना मत। अगर इस ताबूत को खोला गया तो ये डायन दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। इस बुज़ुर्ग ने सारों से वादा लिया। सब लोगों ने इस ताबूत के बारे में भूल जाने का वादा किया और उसके बाद वो ताबूत हमेशा बंद रहा और किसी ने उसे ढूंढने और खोलने की कोशिश नहीं की। और आहिस्ता आहिस्ता सब इस बारे में भूल गए। वो डायन आज भी ज़मीन के नीचे ताबूत में बंद थी और इस इंतज़ार में थी कि कोई उसको ढूंढ कर बाहर निकाले ताकि वो आज़ाद हो सके। असद और इकराम, जो कि खंडराट और ज़मीन में आसार कदीमा ढूंढते थे, वो इस तरफ जंगल में आ निकले। वो 3 दिन से इन खंडरों की खुदाई में मसरूफ़ थे। तुम्हें क्या लगता है कुछ मिलेगा यहाँ से? मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमें यहाँ से ज़रूर कोई काम की चीज़ मिलेगी जिसके बाद हमारी तस्वीरें अखबारों में लगी होंगी। असद ने मुस्कुराते हुए इकराम से कहा। उनके साथ कुछ मज़दूर भी खुदाई कर रहे थे। इतने में एक मज़दूर ने कहा, सर नीचे से कुछ मिला है। उन मज़दूरों के इंचार्ज हामिद ने आकर कहा, हम आ रहे हैं। इकराम ने मुख्तसरन जवाब दिया तो हामिद सर हिलाकर चला गया। तुम्हें क्या लगता है क्या मिला होगा? असद ने पूछा। नीचे जाकर ही देखते हैं, इकराम ने कहा। दोनों अपने खेमे से बाहर निकले जहां वो खाना खाने के लिए आए हुए थे और नीचे खंडर में चले गए। एक जगह उन्हें बहुत बड़े बुत नज़र आए जिनकी अजीब सी शक्ल थी। महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कोई चीज़ है। उसने मज़दूर से वहाँ खुदाई करने का कहा तो वहाँ से खुदाई शुरू हो गई। नीचे उन्हें एक ताबूत नज़र आने लगा, फौलाद से बना हुआ मजबूत ताबूत। असद और इकराम दोनों की आंखें चमक गई। उसमें ज़रूर कोई ना कोई मम्मी या ख़जाना होगा। इस पूरे ताबूत को निकाल लिया गया। ताबूत कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज़्यादा छोटा। असद ने मज़दूरों को वो ताबूत खेमे में पहुंचाने का कहा और वो दोनों अपने खेमे की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो ताबूत उनके पास पहुंच चुका था। ताबूत पर किसी अनजानी ज़ुबान में कोई इबारत लिखी हुई थी। असद दुनिया की कई ज़ुबानें जानता था और उसने पहचान लिया कि कदीम अबरानी ज़ुबान है और उससे पढ़ सकता है। खबरदार, इस ताबूत को मत खोलना वरना इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। असद ने ऊंची आवाज़ में इस इबारत को पढ़कर सुनाया। पुराने वक्तों में जब कोई कीमती चीज़ इस तरह रखी जाती थी तो उसके ऊपर ऐसी चीज़ें लिख दी जाती थी कि वो चोरी ना हो। दोनों इस ताबूत के ऊपर झुक गए और इसको खोलने का तरीका ढूंढने लगे। काफ़ी देर दिमाग लगाने के बाद उनको ताबूत खोलने का तरीका पता चल गया। उन दोनों ने मिलकर जैसे ही ताबूत का ऊपर वाला दरवाज़ा खोला तो यकदम खौफनाक चीख की आवाज़ आई और वो दोनों डर कर पीछे हट गए। ताबूत में से तेज़ रोशनी निकली और खेमे की छत को फाड़ते हुए आसमान की तरफ चली गई। अब ताबूत बिल्कुल खाली था, सिर्फ इसमें कुछ कीड़े रेंग रहे थे। असद और इकराम बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने तमाम मज़दूरों को छुट्टी दी और ख़ुद भी घर की तरफ चले गए। कुछ देर पहले जो आसमान बिल्कुल साफ़ था, अब वहाँ काली घटा छा गई थी।
تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرام اور اسد کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہی کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرام نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی تھی۔ انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی۔ کہانی آگے جاری ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔